रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक कुल 40 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। 18 और ट्रेन 4 महीने के लिए रद्द की गई थी। आपको बता दें कि जनता को अब ज्यादा दिक्कतों का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। ट्रेनों पर राजनीतिक वार भी, पलटवार भी यहां पर देखने को मिल रहा है। अब तक कुल अगर बात कर ली जाए तो 40 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में, चाहे हम इस साल की बात करें या पिछले 5 सालों की बात करें, लगातार सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में ट्रेनें रद्द हुई है तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। ऐसे में लगातार पक्ष और विपक्ष पर हमलावर होते भी नजर आते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र इसकी निगरानी करता है और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन चले, यात्री परेशान हो। इसी की वजह से यहां पर लगातार जो ट्रेन रद्द होने का सिलसिला है वो जारी है। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, अब तक कुल 40 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों की बात कर ली जाए तो क्या गहमा गहमी देखने को मिल रही है? लगातार कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रही है। पहले 40 ट्रेनें रद्द हुई थी, उसके बाद 18 और ट्रेनें 4 महीने के लिए बंद कर दी गई, जिसकी वजह से अब प्रदेश की जनता की जो परेशानियां है वो और बढ़ सकती है, जिसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में भी कहीं ना कहीं गहमागहमी हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस का बोलना है कि यात्री ट्रेनों के नाम पर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो प्रदेश की जनता को परेशान करने में लगी हुई है, तो वहीं केंद्र सरकार का बोलना है कि जो नई ट्रेनें आ रही है उनके लिए जो ट्रैक्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए समय लगा, जिसकी वजह से ये जो ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला है वो लगातार जारी करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब प्रदेश की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार प्रदेश की जनता इस मुद्दे को उठाने का काम भी कर रही है। उसका विरोध भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। बट परंतु इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जिस तरीके से जो राजनीति हमें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सुधीर, बात कर ली जाए तो यहाँ पर जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि 18 और ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो यात्री, चाहे वो छत्तीसगढ़ निवासी हो या छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें गुजरती है, उनमें अगर ये 18 ट्रेनें शामिल है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। हम बात करें अगर यात्रियों की, तमाम जो लोग हैं उनकी बात करें तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? लगातार ये जो ट्रेन रुक रही है, रद्द हो रही है, इस पर? जी बिल्कुल, सामान्य लोगों से बात करने में पता चलता है कि जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो इस बीच अगर कोई भी ट्रेन वगैरह रद्द हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे वो बस के माध्यम से जाएंगे या कार के माध्यम से जाएंगे। परंतु एक जो ट्रेन है, एक ट्रेन एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी कहीं ना कहीं एक जो यात्रा कहीं ना कहीं सुगम हो जाती है और सस्ती हो जाती है, जिसके माध्यम से प्रदेश के लोग एक ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। परंतु यात्री ट्रेन जिस तरीके से लगातार रद्द होती जा रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को एक महंगा कहीं ना कहीं साधन लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता की जो जेब है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने का काम कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल रहा है और इसका विरोध भी कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल रहा है। जी, अगर सबसे पहले अगर आवागमन के साधनों की बात कर ली जाए तो जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो ज्यादातर ट्रेनों पर ही निर्भर रहते हैं। अब ट्रेन से जो रोजाना आवागमन करते होंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते होंगे ट्रेन के जरिए, उन्हें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास पर भी बाधा ये रद्द ट्रेन होने का सिलसिला कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रेनों को लेकर के प्रदेश की जनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है अपने तमाम कार्यों के लिए, चाहे हम बात करें व्यापार के संबंधित हो या वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हो, उन सभी कार्यों में यात्री ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें व्यापार को लेकर के तो क्यों ना, अगर जो व्यक्ति रायपुर से अगर भिलाई जाता है अपने कामों के लिए, तो अगर बीच बीच अगर कोई ट्रेन रद्द हो जाती तो उसको अपना कार्य एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ता है या फिर अन्य किसी माध्यम से कहीं ना कहीं उसको उस स्थान पर पहुंचना पड़ेगा, जिसकी वजह से या तो उसे कहीं ना कहीं धन की ज्यादा इस्तेमाल होगा या तो फिर उसको जो काम है वो कहीं ना कहीं उसको कम आगे के लिए छोड़ना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि यात्री ट्रेनों के कारण कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता और जो सामान्य व्यक्ति है उसको अधिक से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं प्रदेश में बना हो चुका है। लगातार जिस तरीके से ट्रेनों का रद्द होना और उसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति होना दोनों पार्टियों के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सुधीर, और ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हम नहीं देख रहे, लगातार कई सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी है और लगातार जो कांग्रेस सरकार है वो केंद्र सरकार पर हावी होती भी नजर आती है। लेकिन इस बार जो ट्रेनें रद्द हो रही है इसका क्या स्पष्टीकरण केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है?
जी बिल्कुल, केंद्र सरकार द्वारा कहीं न कहीं जो अन्य राज्यों में जो ट्रेनें जाती हैं, या बात करें हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जो ट्रेनें जाती है, उनको इस बार कहीं न कहीं रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो यात्री उड़ीसा इन राज्यों से आते हैं कहीं न कहीं उनको दिक्कतों का सामना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो यात्री रायपुर से वहाँ अन्य राज्यों में जाते हैं उनको कहीं न कहीं दूसरे माध्यमों में ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सामान्य जन है उसको हम दो माध्यमों से कहीं न कहीं नुकसान तो दिखाई दे, या तो उन्हें ट्रेनों के अलावा या अन्य कोई माध्यम उनमें जाना पड़ेगा, या फिर ट्रेनों के अलावा जो भी दूसरे साधन है या तो फिर अपने जो प्लान्स वगैरह है उनको कैंसिल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि तमाम जो यात्रीगण हैं और छत्तीसगढ़ वासी हैं उन्हें काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके जरिए उन्होंने ये गुजारिश की थी कि ये जो लगातार ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द हो रही है वो ना हो, क्योंकि आवागमन तो बाधित हो रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो क्या केंद्र सरकार इस पर कोई संज्ञान ले सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा तमाम जो स्टेशन वगैरह है उनको मॉडिफिकेशन का जो काम लगातार जारी करता है, बट इस बीच जिस तरीके से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है उसको लेकर के भी सीएम भूपेश बघेल द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद केंद्र द्वारा लगातार इस कार्य को संज्ञान में लेते हुए ट्रेनों को जल्द से जल्द शुरू करने का कार्य किया जा रहा था। परंतु जिस तरीके से ट्रेनों को रद्द करने के लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले 40 ट्रेनें रद्द चल रही थी, उसके बाद 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई, और बीते दिनों जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल द्वारा उन्हें पत्र लिखा गया, इसके बाद अब मान सकते हैं कि जल्द से जल्द जो यात्री ट्रेनें हैं उनको शुरू करने का काम किया जाएगा, और साथ ही साथ जो प्रदेश की जनता है उसको आने वाले समय में इन दिक्कतों से निजात देखते हुए मिलेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता काफी परेशान है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इस मुश्किल को किस प्रकार से सुविधा में बदला जाता है। जो यात्रियों को असुविधा हो रही है, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन्हें सुविधा दे पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 40 ट्रेनें अब तक रद्द हो चुकी है और आने वाले समय में 18 और ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द की जाएगी। यानी कि इसका अंतर आप देख सकते हैं 4 महीने। जो यात्रीगण इन ट्रेनों से, इन 18 ट्रेनों से आवागमन करते होंगे उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। और भिलाई के साथ ही साथ ऐसे कई दुर्गम क्षेत्र हैं जहां के लोग आते हैं रायपुर की ओर, बड़े शहरों की ओर, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, अपने घर बार को चला सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ट्रेनें इसी प्रकार से रद्द हुई तो आखिर यात्रीगण और जो तमाम जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो इन ट्रेनों से ट्रैवल करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं उनके विकास पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधा होती नजर आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से ये ट्रेनें रद्द की जा रही है। लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। और इससे पहले हमने जब देखा कि विधानसभा चुनाव 7 और 17 नवंबर को हुआ था, उससे पहले भी कई सारी ट्रेनें रद्द हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार पर निशाना राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार साधती हुई नजर आ रही है।